ये महाभारत काल की बात है, जब कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ चल रहा था। सब ये जानते थे कि कौरव छल से कपट से पांडवों को हरा रहे हैं, लेकिन फिर भी कौरवों को कोई मना करने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। इवन धृतराष्ट्र भी उन्हें मना नहीं कर रहे थे। और धीरे धीरे करके जब पांडव सब कुछ हार गए, यहां तक कि वो जो कपड़े पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे, और साथ में जो बीवी थी उनकी द्रौपदी, उसको भी हार गए, तब कौरवों ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ और है पांडव जुए में हारने के लिए? अगर नहीं है तो अभी इसी समय इस सभा को और इस राज्य को छोड़ के जंगल में चले जाओ, क्योंकि कल तक जो तुम्हारा था ना, आज वो मेरा है, और मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। तो पांडवों की बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती के साथ पांडवों ने अपनी पत्नी को लिया और सारे भाई इकट्ठे होके जंगल में जाने लगे। जब जंगल में जा ही रहे थे तो उनके पीछे पीछे एक ब्राह्मण जिसका नाम वैशंपायन था, वो भी पीछे पीछे चल दिया, और नगर के कुछ लोग भी साथ आ लिए। पांडवों ने मना किया कि देखो भाई, अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहो वहां चले जाओ। तो सारे लोगों ने जवाब दिया, जब सुख में तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ क्यों ना दें। तो पांडवों ने बोला, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप अगर आना चाहते हैं तो आ जाइए, लेकिन हम अब आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। जब धीरे धीरे 3 दिन बाद ये लोग एक वन में पहुंचे, तो पांडव वैशंपायन जी से पूछते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बात बताइए, मैंने कभी मन से, वाणी से, कर्म से, या मेरे भाइयों ने भी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो दूसरे को कष्ट पहुंचाए, और इवन मैंने तो कभी भी किसी से झूठ में भी कोई गलत बात नहीं बोली है जो मुझे याद हो, फिर भी मेरे ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आई? ऐसा कुछ युधिष्ठिर ने वैशंपायन जी से बोला। तो वैशंपायन जी बोलते हैं, युधिष्ठिर, सबसे पहले तो तुम थोड़ा धैर्य रखो, परेशान मत हो। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं जिनके ऊपर तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तुमने बिल्कुल सही कहा, एक पल तो तुम्हारे पास संपूर्ण पृथ्वी का राज था, तुम जो चाहते, जैसा चाहते, जहां चाहते कर सकते थे, तुम्हारे पास इतना पैसा था, और आज तुम्हारे पास न घर है, न मकान है, न रथ है, न खाने को है कुछ, और न किसी को देने को ही बचा है कुछ। तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं, तुम बड़े ध्यान से सुनो इसे। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है प्रभु, सुनाइए। तो बोलते हैं, तुम्हारी समान एक राजा नल हो गए हैं जिन्होंने अपने भाई के साथ, अपने छोटे भाई के साथ जुआ खेला, और छोटे भाई ने ना छल से कपट से जुए में उनका सारा राज हरा दिया। तुम्हारी तरह उनके सारे कपड़े, गहने, सब कुछ उतरवा लिए। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया और बोला, तुम भी जाओ जंगल में, और जंगल में रहो अपनी पत्नी के साथ। और सारे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी राजा नल को अपने पास रखेगा या उनसे सिंपैथी रखेगा, उसे मैं दुश्मन की तरह ट्रीट करूंगा। इतनी बुरी दशा हो गई थी राजा नल की, ना कोई उन्हें रखने वाला था, ना कोई खाना खिलाने वाला था, और ना साथ में पैसा था। दोनों पति पत्नी बेइज्जत होके जंगल की तरफ चलने लगे। जब 2, 3, 4 दिन हो गए, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला, तो दोनों भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। अभी थोड़ी दूर चलते हैं, देखते हैं कि झील के किनारे एक हंसों का जोड़ा खड़ा है, जो देखने में एकदम ऐसा लग रहा था कि उन पे सोने के पंख लगे हों। तो राजा नल ने सोचा कि अगर ये हंस मेरी पकड़ में आ गए तो मैं इनके पंख बेच के बाजार से खाना खरीद सकता हूँ, और कुछ मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी कुछ कम होगी। तो राजा नल जो कपड़ा पहने हुए थे, अंगोछा पहने हुए थे, वो उतारा और उतार के उन हंसों के ऊपर फेंका। हंस तो पकड़ में आए ही नहीं, वो कपड़ा लेके साला हंस उड़ के दूर चले गए। अब राजा बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए, राजा के पास अब वो कपड़ा भी साथ में नहीं था। तो युधिष्ठिर, तुमसे पहले भी बहुत लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके ऊपर तुमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर ही आई है, इवन तुम्हारी प्रॉब्लम तो फिर भी बहुत छोटी है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी पत्नी है सेवा करने के लिए, और मैं हूं, और ये देखो नगर के लोग हैं तुम्हारी सेवा करने के लिए। हम लोग तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तुम्हारा मनोरंजन करते हैं, जबकि राजा नल के साथ तो सिर्फ वो 2 पति पत्नी ही थे आपस में। तुम तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो, इसलिए धैर्य रखो, परेशान मत हो। मेरे भाई, हमारी भी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। कोई अगर ये बोलता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। और प्रॉब्लम्स ना कभी इनविटेशन देके नहीं आती हैं, इन्हें जब आना होता है वो आ ही जाती हैं। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, ये नहीं रुकेंगी। लेकिन इन प्रॉब्लम से निकलने का एक तरीका जरूर है जो महाभारत ने हमें सिखाया है।
वो ये कि जब भी प्रॉब्लम आए ना तो साला ऐसे आदमी को ढूंढो जिसके ऊपर वो प्रॉब्लम पहले आ चुकी हो और उसने उस प्रॉब्लम में क्या क्या किया, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए उन प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। बस सिंपल वही स्टेप हमें भी फॉलो करने हैं और जब वो स्टेप फॉलो करेंगे तो हम भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी मेरे भाई लाइफ तो एक ही है ना यार, थोड़ा सा चिल करो यार। इसमें ज्यादा टेंशन लेके, ज्यादा परेशान होके, ज्यादा स्ट्रेस लेके ना क्यों बेकार में अपने आप को परेशान करते हो, क्यों अपनी आत्मा को जलाते हो। लाइफ है यार, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स फील करो। प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी, लाइफ है तो प्रॉब्लम भी साथ ही है। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।